हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज आप सभी को पता ही होगा कि मंत्रिमंडल की बैठक थी और सभी का जो ध्यान था वो स्पेशली एक तो इस बात पे था कि जो 903 है और 939 एग्जाम है, ठीक है, उसके ऊपर क्या डिसीजन लिया जाएगा। जैसा कि 817 के बारे में बोला जा रहा है कि 20 जुलाई से पहले उसका रिजल्ट आउट हो जाएगा। अब देखते हैं, 20 जुलाई भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि HPRCA रिजल्ट जो है वो कितनी जल्दी घोषित करता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर थी हमारी पटवारी की वैकेंसी की, उसके ऊपर क्या अपडेट आता है। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी बातें इनके बारे में हुई है। बाकी कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर जो है वो कैबिनेट में पास की गई है, जो कि हर बार की जाती है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आपके JAIT के एग्जाम थे, जिसमें स्पेशली 903 था और 939 था, तो उसके ऊपर सब कमेटी ने जो फैसला लिया था कि भाई उसके रिजल्ट्स को जो है वो अनाउंस किया जाएगा, तो इसके ऊपर भी जो है वो जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उन्होंने मोहर लगा दी है कि भाई जो HPRCA है वो इसके एग्जाम के जो रिजल्ट हैं वो घोषित करेगा, और ये कार्य जो काम है वो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर को जो है वो सौंप दिया गया है। ठीक है, तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब 20 जुलाई से पहले आपका 817 का रिजल्ट आ जाएगा। तब थोड़ा स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि हाँ, 903 प्लस 939 का भी जो है वो रिजल्ट आउट हो सकता है। बट अगर 20 जुलाई से पहले 817 का रिजल्ट भी नहीं आया, तो ऑब्वियस सी बात है कि कैंडिडेट तो यही सोचेंगे कि भाई जब 817 का नहीं आया तो 903 के और 939 के कोई ज्यादा चांसेस यहां पर नहीं है। ठीक है, बट ये फिलहाल के लिए डिसीजन ले लिया गया है कि 817 का भी रिजल्ट आएगा, वो तो पहले ही बता दिया था, 903 का भी आएगा और 939 का भी यहां पर आएगा। अच्छा, बहुत सारी वैकेंसीज पहले से ये भी पेंडिंग पड़ी है कि जैसे JAIT की आपकी 965 आई थिंक पोस्ट कोड था, उसकी पेंडिंग पड़ी है। SI की वैकेंसी पेंडिंग पड़ी है। इसके ऊपर फिलहाल कोई डिसीजन जो है वो नहीं लिया गया है। और HPRCA जो है वो अगर कोई नोटिफिकेशन इस रिगार्डिंग जारी कर देता है, तो उससे अच्छी बात तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये डिसीजन जो है वो लिया गया है रिजल्ट के ऊपर। अच्छा, बात करें अगर पटवारी की वैकेंसीज के रिगार्डिंग, तो पटवारी की वैकेंसी में ज़्यादातर ये तो बात नहीं की गई कि कब आएगी कैसे आएगी, बट ये डिसीजन लिया गया है कैबिनेट में कि जो कैडर रहेगा वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कैडर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, पहले बात चल रही थी कि स्टेट कैडर जो है वो पटवारी को बना दिया जाएगा, बट अब जो है वो कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि डिस्ट्रिक्ट कैडर जो है वो पटवारी का बनाया जाएगा। अच्छा, तो ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब देखना बाकी ये है कि HPRCA, वैसे तो HPRCA ही करवाएगा, ठीक है, या फिर HPPSC इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, बट ज़्यादा चांसेस जो हैं वो HPRCA के हैं। बाकी पुलिस की वैकेंसी आपको पता ही है, पुलिस की वैकेंसी जो आपके कंडक्ट करवाई जाएगी वो आपकी HPPSC के द्वारा करवाई जाएगी। ठीक है, बट आपको तैयारी में अपनी कमी नहीं रखनी है, क्योंकि HPRCA जब वैकेंसीज निकालेगा तो एक साथ फिर नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर आउट होंगे। ठीक है, बट अभी तो फिलहाल के लिए अगर उनकी कंपनी डिसाइड हो जाए और एक बार वो एग्जाम का पैटर्न भी यहाँ पर जारी कर दे कि क्या पैटर्न जनरली रहने वाला है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये 903 और 900 पटवारी के ऊपर स्पेशली अभी यही अपडेट दे दी गई है। अगर कुछ एक्स्ट्रा मुझे पता लगता है कि हाँ ये चीजें हो सकती है, तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, बट फिलहाल के लिए डिस्ट्रिक्ट कैडर ही जो है वो यहाँ पर रहने दिया जाएगा इसको। ठीक है, दूसरी चीज, कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर आउट होने वाली है। ठीक है, तो लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन की 486 पोस्टें यहाँ पर आउट होंगी। ठीक है, वैसे एक चीज और भी है कि बहुत बार पहले जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है, तो उसमें हर बार बोला जाता है वैकेंसी निकलेगी निकलेगी निकलेगी। ठीक है, इन चीजों का कोई ज्यादा मतलब नहीं है जब तक कि ओल्ड वैकेंसीज जो है वो फिलअप नहीं कर दी जाती। ओल्ड वैकेंसीज की बार, क्योंकि पटवारी की वैकेंसी भी एक बार जो है वो कैबिनेट में ही बोली गई थी, आज तक तो नहीं हुई है, तो इनसे भी कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते। बट फिर भी बच्चे बोलते हैं कि क्या बोला गया है, तो इसलिए मैं जो है वो आपको बता देता हूँ। तो लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन की 486 पोस्ट है। प्रिंसिपल स्कूल कैडर में 157 पोस्ट है, इसमें से कुछ जो है आई थिंक जो है वो प्रमोशन टाइप में भरी जाएगी। स्पेशल एजुकेटर्स इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट में 245 पोस्ट हैं, और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर में 30 पोस्टें भरी जाएंगी, ताकि उनका काम ढंग से चल सके, और जरूरत भी है क्योंकि वैसे भी काम नहीं चल रहा है, तो यहां पर 30 पोस्टें उसकी भरी जाएंगी। अच्छा, JAIT इन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में 30 पोस्टें इसकी भरी जाएंगी। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले समय में, ये मैं पर्सनली बोल रहा हूं, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दोबारा से आप कि मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन है, हो सकता है कि 965 जो एग्जाम बचा हुआ है जैसे JAIT का, उसमें इन पोस्टों को मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन तो दोबारा आपका आउट होगा ही। जिन्होंने पहले भरा है वो अप्लाई नहीं करेंगे, न्यू कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो हो सकता है कि 30 पोस्टों को बढ़ाकर उसमें जो है वो मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, बट ये सारी चीज़ें निकलने का फायदा तभी है जब पुराने रिजल्ट आउट हो जाए, कि 817 वाले कैंडिडेट भी सिलेक्ट हो जाए, 903 वाले भी सिलेक्ट हो जाए, और उसके बाद जो आपका 939 है वो भी सिलेक्ट हो जाए, तब इन चीज़ों का फायदा है अगर दोबारा से वैकेंसीज आउट होती है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की 27 पोस्टें जो है वो आपकी यहां पर अनाउंस की जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब कि अनाउंस की गई है, ये भी आपकी निकाली जाएंगी। तो ये सारी जो है वो आपकी पोस्टें यहां पर निकलने वाली है।
और उसके अलावा बाकी जो भी था वो मैंने आपको बता दिया। पटवारी के ऊपर कोई और अपडेट आता है तो भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे जो मेन जो नज़रें बनी हुई है वो HPRCA के ऊपर बनी हुई है कि थोड़ा अगर जल्दी वो काम कर दे, इवन वो नोटिफिकेशन निकाल दे कि भाई ये पैटर्न आपका रहने वाला है या फिर हम वैकेंसीज थोड़ी निकालने वाले हैं, तो उसके ऊपर बच्चों के लिए जो है वो थोड़ी अच्छी ही चीज़ें रहेगी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, आप इस बारे में क्या बोलना चाहते हो ज़रूर बोलिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।